आज हम खबर नहीं, एक ऐसी कड़वी सच्चाई आपके सामने रखेंगे जिसे सुनकर शायद आपको शर्म आ जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत जो आत्मा को सुकून देता था, वो आज आपके बच्चे के कमरे में मानसिक जहर बनकर कैसे पहुंच रहा है? नोरा फतेही का ताजा गाना हो या बादशाह के वो बोल जिन्हें हम यहाँ दोहरा भी नहीं सकते, ये मनोरंजन है या अश्लीलता का नंगा नाच? आज बात होगी उस डबल मीनिंग खेल की जो व्यूज के लिए हमारी संस्कृति की बलि चढ़ा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, सुरों का गला घोटती अश्लीलता। नमस्कार, मैं हूं राज माहुर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। शब्दों की मर्यादा, कला का सम्मान और संगीत की पवित्रता, आज ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। आज का दौर है सनसनी का। नोरा फतेही के हालिया गाने के बोलों को जरा गौर से सुनिए। पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए। इन शब्दों को सुनकर किसी के भी मन में क्या छवि उभरेगी? क्या ये किसी कलाकार की रचनात्मकता है या फिर जानबूझकर बुना गया एक ऐसा जाल जो अश्लीलता की सीमा को पार करता है? समाज के जागरूक वर्ग का कहना है कि ये शब्द सीधे तौर पर यौन क्रियाओं की ओर इशारा करते हैं, जिसे म्यूजिक वीडियो के नाम पर आपके ड्राइंग रूम में पहुंचाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है। कुछ समय पहले रैपर बादशाह ने टटहरी नाम का एक गाना गाया था। बवाल हुआ, शिकायतें हुई, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। हद तो तब हो गई जब एक लाइव कॉन्सर्ट में, जहां हजारों की तादाद में युवा और मासूम बच्चे मौजूद थे, बादशाह ने न केवल भद्दे बोल गाए बल्कि मंच पर ऐसे गंदे इशारे किए जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सवाल ये उठता है कि इन तथाकथित यौन आइकन्स को ये हक किसने दिया कि वे खुले मंच से गंदगी परोसें? क्या स्टारडम का मतलब कानून से ऊपर होना है? चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। सबसे पहला, एल्गोरिदम का खेल। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जितना विवादित कंटेंट होगा उतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे। दूसरा है शॉर्टकट टू सक्सेस। अच्छी कविता और संगीत में समय लगता है, लेकिन अश्लीलता रातों रात वायरल कर देती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, कमजोर कानून। फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, लेकिन इन म्यूजिक वीडियो के लिए कोई वॉच डॉग नहीं है। इसी का फायदा उठाकर ये कलाकार करोड़ों कमा रहे हैं और हमारी अगली पीढ़ी के संस्कारों का कत्ल कर रहे हैं। बादशाह पर मामले दर्ज हुए, सोशल मीडिया पर बहिष्कार की मांग उठी, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों ये कलाकार नोटिस मिलने के बाद फिर वही गंदगी फैलाने लगते हैं? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय कानून में अश्लीलता की परिभाषा इतनी जटिल है कि ये सितारे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बच निकलते हैं। लेकिन क्या आजादी का मतलब समाज को गुमराह करना है? क्या आजादी का मतलब बच्चों के मन में अश्लीलता के बीज बोना है? जरा सोचिए, जब एक 8 साल का बच्चा इन गानों पर रील बनाता है और वही अश्लील शब्द दोहराता है, तो हम किस भारत का निर्माण कर रहे हैं? क्या हम तानसेन और अमीर खुसरो की विरासत को इन दो कौड़ी के बोलों के हवाले कर देंगे? आज संगीत के नाम पर जो परोसा जा रहा है, वो आने वाले समय में एक बड़े नैतिक पतन की आहट है। अगर आज हमने इसका विरोध नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। कला समाज का आईना होती है, लेकिन अगर आईना ही गंदा हो जाए तो चेहरा साफ कैसे दिखेगा? अब समय आ गया है कि सरकार इन डिजिटल गानों के लिए सख्त कानून बनाए और जनता ऐसे कलाकारों का पूर्ण बहिष्कार करे। व्यूज की ताकत आपके पास है, इसे गंदगी को ना दें। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या ऐसे गानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए और क्या बादशाह जैसे कलाकारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए?